जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस परीक्षा के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए, उसकी नियुक्ति की जो अधिघोषणा है या तारीख का, तिथि का कल आ चुका है नोटिफिकेशन। और वो इस प्रकार से, जो कि क्या है कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है कि इतने इतने तारीख को बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए एग्जाम आयोजित होने वाला। कौन कौन सा डेट है बोलना तो? 2024, 11/8/2024, 18/8/2024, 21/8/2024, 25 है फिर। हाँ हाँ, 28/8/2024, ठीक है। और है, और है 31/8/2024। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई। और 8 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त में समापित है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम का डेट आ चुका है, जो कि इस प्रकार से है: 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 2 अगस्त, 21 अगस्त को, 25 अगस्त, 28 अगस्त, 31 अगस्त। तो ये वीडियो मुख्य रूप से बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी छात्र अपना पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे, वो क्या है, पुनः अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दें। उसमें आपका डेट आ चुका है, अब पर्टिकुलर डेट को मद्देनजर रख के आप लोग पढ़ाई करें। जिस क्रम में दो आप लोग के लिए, जैसे कि काफी सारे लड़के का मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर कोई सेटिंग वेटिंग, या सर किसी तरह कैसे पास होंगे नहीं होंगे, तो आप लोग पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सेटिंग वेटिंग का कुछ करना है। अगर सेटिंग के क्रम से आप तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहेंगे, तो ज़्यादा दिन तक सिलेक्शन नहीं, मतलब उस चीज़ को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, सर्विस को सर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या कि ये क्या है कि पिछली बार भी, जैसे हमारे क्लास के कुछ बच्चों ने एग्जाम वगैरह दिया था, दीपक ने दिया था, तो पिछले बार इसी वजह से एग्जाम स्थगित हो गया, जिसमें क्या है, काफ़ी सारे सीरियस कैंडिडेट, जो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सजग थे कि इस बार मेरा बिहार पुलिस में नौकरी तय है। उनको क्या है कि उनको ऐसी परिस्थिति से हाथ धोना पड़ा, और क्या है कि बीच में एग्जाम जो हो गया था, आउट हो गया था क्वेश्चन पेपर, इसके वजह से दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इस उम्मीद में मत रहें कि फिर से सेटिंग वेटिंग या कुछ ऐसा पेपर आउट होगा। तो आप लोग ये चीज़ को कर ले, मद्देनजर रखें कि आप लोग को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उस आधार पे आप लोग क्या है, सिलेक्शन लीजिए। इस आधार पे अगर सिलेक्शन लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक क्या है कि सिलेक्शन लेके अगले एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले क्या है कि आप जो है, आज ही आप कोई नज़दीक बुक स्टोर जाइए, या तो यूट्यूब से या टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर सुदूरवर्ती या रिमोट एरिया में रहते हैं। पहले तो आप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए बिहार पुलिस का क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन सा टॉपिक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, कौन कौन सा, ये देखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप पिछले 10 एग्जाम का क्वेश्चन को आप सटीक से याद रखिए, और उसका विश्लेषण करके आंसर कोशिश करिए। और आज से ही आप जो है एक सेट मारना प्रारंभ कीजिए। सेट मारने का मतलब ये है कि सेट, अभी जैसे कोई लड़के होंगे जो बिहार पुलिस जो अक्टूबर में एग्जाम दिए होंगे, वो तो उस समय रिदम में होंगे, तैयारी में होंगे। तो क्या है कि अभी सेट अगर आप मारिएगा, तो सेट मारने से दो चीज होगा। तो पहले वाला जो रिदम था, जो पुराना भूल गए थे, वो भी रिकॉल होगा। दूसरी बात क्या कि सेट मारने के बाद आपको यह महसूस होगा, अनुभव होगा, ये तो मुझे आता था लेकिन कंफ्यूजन में गलत हो गया, तो आप उसको दोबारा वैसे क्वेश्चन से अगर फेस कीजिएगा, उसको बेहतर तरीके से, अगली बार से गलत नहीं होगा, अगले 2-3 बार से वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर देखिए, सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए पिछले 10 एग्जाम का। और क्या कीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एक डेली मारना स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस सेट मारिए। और ये स्पीडी का रेलवे का आता है, उसको मारिए, स्पीडी का रेलवे का, या अन्य कोई और भी जो भी पब्लिकेशन के आते हैं, उसको आप मार सकते हैं। उसके बाद मारने, केवल प्रैक्टिस सेट मारना नहीं, प्रैक्टिस सेट मारने के बाद उसके ABCD, किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, इसमें विश्लेषण कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। इस पे हम लोग बाद में विस्तार से बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, आप कहीं कॉपी में इसको लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन को आंसर के साथ लिखिए। जैसे क्या कि 100 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो 50 में देखिए कि जो परंपरागत क्वेश्चन है, वो चीज आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो इस 50 में से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उनको कॉपी में लिख लेना है। और हर एक सेट मारने से पहले एक बार क्या करना है, पहले लिखे हुए प्रश्नों का रियाज करना, रिवीजन करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात क्या कि मैं ये कहना चाहूंगा
कि सभी छात्र छात्राओं को कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, ठीक है, पुलिस क्या है, कोई जॉब नहीं है, ठीक है, पुलिस कोई नौकरी नहीं है। इस बात को आप लोग भी, जैसे हमारे कक्षा के कुछ बच्चे देने जा रहे हैं परीक्षा, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि पुलिस जो है का नौकरी नहीं होता, ये एक सर्विस है, ये सेवा है, ठीक है, ये सेवा है, इसका कोई फिक्स नहीं। जैसे आप लोग रेलवे में जॉब करते होंगे, कोई बैंक में जाते होंगे, उसका क्या है 10 से 4 एक टाइमिंग है ना, कोई भी नौकरी करने का ड्यूरेशन है। लेकिन पुलिस का कोई भी जॉब का टाइम नहीं है, गर्मी रहे, बरसात रहे, आंधी आए, तूफान आए, आपको हर समय 24 आवर सर्विस में अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ अगर आप लोग जाइएगा बिहार पुलिस में, तो आप लोग बेहतर तरीके से आगे भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात कि बिहार पुलिस एक ऐसा सर्विस है जिसके माध्यम से जो गरीब गुरबा वर्ग के होते हैं, जो वंचित समाज के होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनको अगर किसी प्रकार का शोषण होता है, उनके अधिकारों का किसी प्रकार का हनन होता है, किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ होता है या भेदभाव होता है, तो त्वरित रूप से आप क्या है कि उनको जो है न्याय दिला सकते हैं, उनको क्या है उनका सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, प्रत्यक्ष रूप से आपको पब्लिक के लिए कार्य करने का मौका मिलने वाला है। बैंकिंग में आप जाइएगा, पब्लिक के साथ कनेक्ट होइएगा, बस बैंकिंग परिसर तक। रेलवे जाइएगा, रेलवे में तो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाइएगा, लेकिन पुलिस ऐसा सर्विस है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनको कोई तरह का समस्या हुआ डायल 112 करके आप जो है तुरंत पुलिस को बुला सकते हैं, उनके सामने अपनी समस्या रख सकते हैं, ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, कई सारी समस्या का समाधान करने का आपको मौका मिलेगा बिहार पुलिस की सेवा में। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करें कि हमको क्या है कि गरीब आदमियों के लिए, हमको ऐसे आदमियों के लिए काम करने का मौका मिलेगा जिनका कोई अपना नहीं है, ठीक है। पैसे के बल पे, धन के बल पे क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, गरीबों को सताते हैं, दबाते हैं, तो वहां आपको काम करने का मौका मिला उनके लिए, और वो जो अंदर से दुआ मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, वो क्या है, वो उसका कोई मोल नहीं है, वो पैसे से नहीं खरीदा सकता है। इस बात को रख के आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कीजिए, क्योंकि यह क्या होता है, पहला प्रहरी होता है कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो इस क्रम से अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर सेलेक्ट नहीं भी होंगे तो आने वाले अपकमिंग क्या है 25,000 वैकेंसी आने वाला बिहार पुलिस, उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या कीजिए, 21,300 कहने के लिए पूरा मेहनत से तैयारी कीजिए और सही दिशा में आप लोग सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए, प्रैक्टिस ईयर देखिए, और अगर आसपास रहते हैं सबौर भागलपुर के आसपास, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई सलाह ले सकते हैं, कोई गाइड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ वैसा आएगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी अभ्यर्थी को, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए जम के, ठीक है। आगे के एग्जाम के लिए सबको शुभकामनाएं। थैंक यू।